हेलो दोस्तों, हिंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव की गुणा करना। चाहे नंबर दशमलव के एक पहले हो, दो पहले हो, इसमें दशमलव के एक पहले और दो पहले हैं। हर मेथड को बहुत आसानी से सीखेंगे। तो चलिए हम करते हैं। हमें दिया है 8.5 की गुणा 2.3 में करनी है। तो चलिए करते हैं। पहले 3 की गुणा 5 से करेंगे। 3 पंजे 15। 15 का है आ जाएगा सिंपली 5। हाथ से लग जाएगा 8 के ऊपर 1। अब क्या करेंगे, इस 3 की गुणा 8 से करेंगे। 3 × 8 = 24। हाथ से 1 लगा दिया, कितना 25। सिंपली 25 यहाँ ऐसे उतार देंगे। अब हमें 2 से इन दोनों नंबर्स की गुणा करनी है। इस गुणा को देखो कैसे करते हैं। एक बिंदी ये है, एक बिंदी ये है हमारे पास। एक बिंदी ये है, एक बिंदी ये है। ये होती है गुणा, मतलब ये होगा नंबर। ठीक है, ये चारों नंबर हो गए हमारे पास। अब क्या करो, पहले इसकी गुणा इससे करो। ठीक है, फिर इसकी गुणा इससे कर दो। हमने इन दो बिंदु, इस बिंदु की इन दो बिंदुओं से कर दी। अब क्या बचा, एक ही वाला बिंदु। इस बिंदु की गुणा इससे कर दो, फिर सिंपल इस बिंदु की गुणा इससे कर दो, हो गई गुणा। ऐसे हम गुणा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 3 की गुणा इन दोनों नंबर से कर दी थी। अब हम करेंगे 2 की गुणा। करने से पहले ये गुणा का चिन्ह लगाते हैं जब दूसरी संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 2 की गुणा 5 से करेंगे। 2 पंजे 10। 10 का आ जाएगा यहाँ 0। हाथ से लग जाएगा 8 के ऊपर 1। अब 2 की गुणा 8 से करेंगे। 2 × 8 = 16 और हाथ से लगा 1 17। 17 पूरा लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम 5 गुणा के नीचे है तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 में प्लस करेंगे 0 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, 2 + 7 कितना होगा 9। एक ऐसी है तो एक को सेम ऐसे उतार देंगे। अब हम देखते हैं दशमलव। देखो, दशमलव 1 2 दो संख्या से पहले है, पहले 5। यहाँ दशमलव है, फिर 5 है, फिर यहाँ दशमलव है, यहाँ 3 है। दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो इसका आंसर जो आएगा 19.55। इसको कभी भी 55 नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी होती है। तो 19.55 ही पढ़ेंगे कभी भी, और यही इसका उत्तर होगा। अब हम करेंगे 6.73 गुणा 2.54 की। तो चलिए करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। हमें करना है गुणा। चलिए, तो पहले मैं 4 की गुणा 3 से करूंगा। 4 × 3 = 12। 12 का आ जाएगा यहाँ सिंपली 2। जब दो नंबर आ जाते हैं, जैसे मैंने 4 की गुणा 3 से करी तो आया मेरे पास 12। 12 का जो पीछे वाला नंबर है मैं यहीं उतार दूंगा। जो एक बचा है उसको मैं हाथ से लगा दूंगा 7 के ऊपर। ठीक है ना। 12 आया, पीछे वाला नंबर सेम यहीं उतार दिया। जो एक था वो 7 के ऊपर मैंने हाथ से लगा दिया। अब क्या करेंगे, 4 की गुणा 7 से करेंगे। 4 × 7 = 28। कितना आया 28। प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने एक हाथ से लगा दिया 7 के ऊपर। 8 + 1 9 और ये 2। 9 सिंपली यहीं उतार दूंगा। ठीक है, ये 2 है, ये 6 के ऊपर हाथ से ला जाएगा। ठीक है ना। 4 × 7 = 28। एक हाथ से लगा दिया था 29। यहाँ आ गया 9। 6 के ऊपर लगा दिया हाथ से 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 4 की गुणा 6 से करूंगा। 4 × 6 = 24 और 2 26। ठीक है, 26। 26 का पीछे वाला नंबर और ये 2 पूरे यहाँ क्यों उतारे मैंने ये 26 का 26, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 5 की गुणा ऊपर वाली नंबर से करेंगे इन तीनों संख्याओं से। तो चलिए करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। पहले हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे 2 के नीचे। अब हम क्या करेंगे, 5 की गुणा 3 से करेंगे। 5×3 = 15। 15 का ले लेंगे हम 5। हाथ से लग जाएगा 7 के ऊपर 1। अब 5 की गुणा 7 से करेंगे। 5 × 7 = 35 और हाथ से लगा दिया 1 36। 36 का आ जाएगा 6। हाथ से लग जाएगा 6 के ऊपर 3। 5 × 6 = 30 और 3 हाथ से लगा हुआ। 30 में 3 जोड़ो, 31 32 33। तो यहाँ आ जाएगा सिंपली 33। मैं यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, इसको रफ कर देता हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो अब मैं यहाँ मैंने 2 से 6 की भी गुणा कर दी, सॉरी मैंने 5 से 6 की भी गुणा कर दी। अब मैं करूंगा 2 से इन तीनों नंबर्स की गुणा। अब मैं 2 से इन तीनों संख्याओं की गुणा करूंगा ऊपर वाली। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं गुणा का चिन्ह लगाऊंगा। संख्या मैं तीसरी संख्या से कर रहा हूं तो मैं 2 गुणा के चिन्ह लगाऊंगा। देखो पहला, ये तो चल ही रहा था, अब संख्या आ गई 2 तो एक और, ठीक है ना। देखो ये जो गुणा का निशान लगाया था मैंने पहला वाला, ये तो 5 के लिए लगाया था, ये सेम नीचे वैसे ही आ जाएगा। अब मैं लगा रहा हूँ 2 के लिए, तो एक गुणा का निशान मैंने और बढ़ा दिया। अब मैं क्या क्या करूंगा, इस 2 की गुणा 3 से करूंगा, 2 3 6, इसको ऐसे उतार देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 की गुणा 7 से करेंगे, 2 सत्ते 14 के आ जाएंगे यहाँ पर 4, हाथ से लग जाएगा 6 के ऊपर 1, हाथ से लग जाएगा 6 के ऊपर 1, 2 6 12 और 1 13, 13 को पूरा ऐसे उतार देंगे। अब हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं संख्याओं को। पहले जोड़ते हैं उसके बाद दशमलव लगाते हैं। 2 में गुणा का निशान है 2 के नीचे, तो 2 को ऐसे उतार दो। 9 प्लस 5 14, 14 का आ जाएगा 4, हाथ से लग जाएगा 6 के ऊपर 1, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना, 6 3 18 और प्लस 1 19, 19 का ले लेंगे 9 और हाथ से लगा देंगे 2 के ऊपर 1, 2 प्लस 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का आ जाएगा यहाँ 0, हाथ से लग जाएगा 3 के ऊपर 1, 3 प्लस 3 6 और हाथ से लगा 1 कितना 7, तो 7 को ऐसे ही उतार दो। 1 है तो सिंपली 1 को ही ऐसे ही उतार दो। अब क्या करते हैं हम, दशमलव देखते हैं कितनी संख्याओं के बाद है। 1 2, 2 के बाद दशमलव है, फिर 3 4, 4 के बाद दशमलव है, तो हमें 4 के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा जो वो 17.0942। इसको कभी भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको, 942 ये हमेशा गलत हो जाएगा। इसको हमेशा कैसे पढ़ते हैं, 17.0942, यही इसका उत्तर होगा। अब हम करेंगे तीसरा वाला। इसमें हमें थोड़ा सा, ये थोड़ा टफ है। देखो पहले हमें एक संख्या के बाद दे दिया है, फिर हमें 2 संख्याओं के बाद दे दिया है। करते इसको सेम वैसे ही, तो चलिए करते हैं। देखो 4 की गुणा 0 से करोगे। जब तुम किसी भी नंबर की गुणा किसी भी, जब गुणा में तुम 4 की 10 की 5 की 6 की किसी भी नंबर की गुणा 0 से करोगे, 1000 की, लाख की या करोड़ की, तो वो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, मैं 4 की गुणा 0 से करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। अब मैं 4 की गुणा 7 से करूंगा, 4 सत्तो 28, 28 का मैं 8 ले लूंगा, हाथ से लग जाएगा 2 के ऊपर 2। अब मैं 4 की गुणा 8 से करूंगा, 4 दूनी 8, हाथ से लगा 2, कितना हो जाएगा 10, 10 का सिंपली 0 ले लूंगा, हाथ से लगा दूंगा 5 के ऊपर 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 को पूरा उतार देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। मैंने 21 को इसलिए पूरा उतार दिया क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। अगर कोई आगे संख्या होती तो एक यहाँ आ जाता और हाथ से एक उसके ऊपर, 2 उसके ऊपर हाथ से लग जाता। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब आगे कोई संख्या हो, आगे कोई संख्या ही नहीं है तो इस वजह से पूरा नंबर उतार दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली 5 की गुणा करेंगे, उससे पहले हम उस 5 की गुणा नंबर से करेंगे, उससे पहले हम यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है ना। अब 5 की गुणा 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। अब 5 की गुणा 7 से करोगे, 5 सत्ते 35 के आ जाएंगे 5, हाथ से लग जाएगा 2 के ऊपर 3। अब 5 की गुणा 2 से करोगे, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 का आ जाएगा 3, हाथ से लग जाएगा 5 के ऊपर 1। 5 की गुणा 5 से करोगे तो आएगा 25, 5 पंजे 25 और हाथ से लगा 1 26, तो 26 ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 4 की कर ली, 5 की कर ली, अब मैं करूंगा 1 की गुणा। इसकी गुणा करने से पहले पहले क्या करते हैं, हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। 1 लगा हुआ, एक और बढ़ा देंगे। जब मैं 1 की गुणा 0 से करूंगा तो 0 ही आएगा। फिर मैं 1 की गुणा 7 से करूंगा तो 7 आएगा। 1 की गुणा 2 से करूंगा तो 2 आएगा। 1 की गुणा 5 से करूंगा तो 5 आएगा। मैं क्या करूंगा, 3 की गुणा इन ऊपर वाली नंबर से करूंगा चारों से। तो सबसे पहले गुणा का निशान लगाएंगे, एक गुणा का निशान, दूसरा गुणा का निशान, तीसरा गुणा का निशान। क्योंकि देखो ये दो तो पहले मैंने 5 के लिए एक गुणा का निशान लगाया था, फिर मैंने 1 के लिए दूसरा, और फिर 3 के लिए मैंने 3 गुणा के निशान लगा दिए। क्योंकि संख्या बढ़ती जाती है तो गुणा के निशान भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा,
3 की गुणा 0 से करूंगा तो 0 ही आएगा। 3 की गुणा 7 से करूंगा तो 21 आएगा। 21 का ले लेंगे 1, हाथ से लग जाएगा 2 के ऊपर 1। 3 की गुणा 2 से करूंगा 6 और हाथ से लगा 1, कितना हो जाएगा 7। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जगह नहीं है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो मैं कहा था, मैंने 3 की गुणा 6 से कर रही थी, 3 की गुणा 6 से करी और हाथ से लगा 1, तो कितना हो जाएगा 7। 3 दूनी 6 और 1 7। अब मैं करूंगा 3 की गुणा 5 से। 3 पंजे 15 का 15 पूरा ऐसे उतार देंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इनको ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं नंबरों को, ठीक है ना। 0 के नीचे सिंपली 0 ही आ जाएगा। 8 प्लस 0 8। जब प्लस करते हैं, जैसे मैंने 8 प्लस 0 करा तो 8 ही आएगा, लेकिन मैं गुणा करता 8 गुणा 0 तो वो 0 हो जाता, लेकिन प्लस में वो नंबर वो ही रहता है, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ। 0 प्लस 5, देखो 0 प्लस 5 5 ही रहेगा, फिर 5 प्लस 0 वो भी 5 ही रहेगा, यहाँ पर सिंपली 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 3 कितना होगा 4। 4 प्लस 7 कितना होगा 11। 11 का मैं ले लूंगा 1 और हाथ से लग जाएगा 2 के ऊपर 1। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 प्लस 2 11, 11 और 1 12, 12 का ले लूंगा यहाँ पर मैं 2, हाथ से लग जाएगा 1। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 का मैं ले लूंगा 5, हाथ से लग जाएगा 5 के ऊपर 1। 5 और 1 6 को 6 ऐसे उतार दूंगा सिंपली। 1 यहाँ पर दिया तो 1 ये तो इसका हमने आंसर बता दिया, लेकिन हमें इसमें दशमलव लगाना है। ये कहाँ आएगा, देखो 0 है उससे पहले दशमलव है, एक संख्या हो गई, फिर 4 और 5 है उससे पहले 2 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो कितनी संख्याओं के बाद हो रहा है, देखो इसमें 1 से पहले, इसमें 2 संख्याओं के पहले है, तो टोटल कितनी हो गई 3 संख्या। तो 3 संख्याओं को छोड़कर मैं दशमलव लगा दूंगा। देखो 1 2 3, यहां मैं दशमलव लगा दूंगा। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है दशमलव के बाद, चाहे तो आप इसको लिखिए ना लिखिए, ठीक है। सर आएगा 16,521.58, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई थी, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 की गुणा 7 से करेंगे, 3 7 तो 21 का 1 आएगा, हाथ से लगेगा 2 के ऊपर 2। 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ 7 की जगह 8 आएगा। और फिर 3 की गुणा 5 से करेंगे 15 आएगा, ये ठीक है। अब हम इनको सिंपली जोड़ देंगे। 2 प्लस 1 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 8 16, 16 का 6 आ जाएगा यहाँ पर बस, और हासिल तो 1 लगाइए। बाकी सारा सवाल में सब कुछ ठीक था ना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।